अगर पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी, न समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, न आरएलडी न बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। कहां पे नजर आए? मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। जब रोज कोई ना कोई छपरौली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से, उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात और डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छपरौली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद यहां पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया? चौथा, यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की जरूरत है, उसका नाखिस इंतजाम किया गया। यहां पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम करते हैं। बताइए बीजेपी ने कौन सा विकास का काम किया? बीजेपी